एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है यह होता है 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में कभी 80-120 भी होता है तो वो भी आपका सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसके कारण? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है किसके कारण नियंत्रित रहती है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। इंसुलिन पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित होता है और यही जो है शुगर का कारण बनता है अगर दिक्कत होती है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? अब पौधे बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, रात के समय आपने सुना ही होगा रात में पौधे सांस लेते हैं, तो इसीलिए पौधों के नीचे सोने को मना करते हैं और ये बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन पौधों के अंदर जो है विसरण प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। राइट आंसर हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न बैक्टीरिया में से फैलने वाला रोग है, रोग इनमें से कौन सा है जो बैक्टीरिया से फैलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चेचक रोग जो है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चेचक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं? इन्हें नग्न बीजी कहते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे होते हैं? इन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी यानी कि वार्म ब्लड एनिमल, निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी वार्म ब्लडेड एनिमल है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इनमें से चमगादड़ जो है नियत तापी प्राणी यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी पत्ती का मुख्य काम क्या होता है? पेड़ की जो पत्ती होती है उसका प्रमुख काम क्या है? सबसे अधिक उसके लिए कौन सा काम करना रहता है? तो पेड़ की पत्ती का प्रमुख काम है भोजन को तैयार करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? जो हमारी खोपड़ी है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की खोपड़ी में जो है 8 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 8 हड्डियां। खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? खाना बनाने के लिए जो हरे पौधे होते हैं इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश का भी प्रयोग करते हैं और जल का भी प्रयोग करते हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए ऑक्सीजन भी बनाते हैं और अपना खाना भी बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एवर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग जो है किसके कारण होता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हीम और ग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को ले जाने का भी काम करता है शरीर में रक्त के माध्यम से और इसी के कारण जो है रक्त में लाल रंग देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अमर बेल जो है जिसे कुस्कुटा भी कहते हैं, ये अमर बेल कुस्कुटा किसका उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेलों का क्या काम होता है? बेलों का काम होता है दूसरों की सहायता से ऊपर चढ़ना और जिससे भी ये चढ़ते हैं सहायता लेके उसका रस चूस चूस के अपना भोजन ग्रहण करते हैं यानी कि ये क्या कहलाए? ये परजीवी कहलाए। ऑप्शन नंबर अमर बेल कुस्कुटा क्या है? तो कुस्कुटा जो है अमर बेल एक परजीवी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एंटीजन जिसे प्रतिजन कहते हैं एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या काम करता है? तो एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षात्मक तंत्र को बढ़ावा देता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे किस कैटेगरी में आते हैं? हरे पौधे जो होते हैं, हरे प्लांट, हरे पौधे किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये स्वपोषक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 2 क्वेश्चन पहले कि हरे पौधे किस किस का प्रयोग करके? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल का प्रयोग करके अपने लिए खाना बनाते हैं। ये स्वपोषक होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? घटपर्णी जिसे आप पिचर प्लांट भी बोलते हो, इंसेक्ट खाता है ये इसमें घड़ा जो है पौधे के किस भाग को ट्रांसफर करके या रूपांतरित होके घड़ा बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा घटपर्णी में जो अनुपर्ण होता है वो घड़े के रूप में रूपांतरित होता है। राइट आंसर हो जाएगा कीटहारी पादप कहलाता है घटपर्णी पिचर प्लांट। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा अनुपर्ण जो है घट के रूप में रूपांतरित होता है। अगला प्रश्न, अमीबा की निम्न में से किस मदद से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अमीबा जो है किसकी मदद से, अमीबा एक कोशीय जीव है तो भोजन तो ग्रहण करेगा कुछ ना कुछ से, जब जीव है तो जीवन है। तो अमीबा जो है ये अपना पादहाब के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा जो है पादाब के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, पौधे की वृद्धि पौधे की विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त करते हैं। कॉर्क जो होता है, बोतलों के ऊपर जो लकड़ी के ढक्कन लगे होते हैं वो विशेष लकड़ी के बने होते हैं जो कभी खराब नहीं होते हैं, लाइफ लॉन्ग चलते हैं। और ये कॉर्क जो होते हैं किस लकड़ी के बने होते हैं, तो ये क्रेक्स नाम के वृक्ष की लकड़ी के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ये क्रेक्स नाम के वृक्ष से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। डेलबर्जिया जाति जो है निम्न में से किस एक से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सीसम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डेलबर्जिया जाति जो है निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो डेलबर्जिया जाति जो है सीसम से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन को आप नॉर्मल रेगुलर लाइफ में फूड पॉइजन के नाम से जानते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये फूड पॉइजन के द्वारा जो है यकृत प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या होता है। राइट आंसर क्या है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण जो है क्या होता है, तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर विषाणु इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के जो है शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लाइंडनेस, जबकि ब्लाइंडनेस जो है आंखों की प्रॉब्लम विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन के की कमी के कारण जो है विटामिन की कमी के कारण बांधेपन जो लिखा हुआ है ये जो है आपका गलत है। विटामिन के रक्त का थक्का शरीर में नहीं जमने देता है, ये काम करता है, और ब्लाइंडनेस जो है ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही उत्तर देखना है। आपको सूची में सुमेलित करना है कि नीचे दिए गए वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग में कौन सा क्रम सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो वायु ईईजी किसके लिए प्रयोग करते हैं, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ये करते हैं मस्तिष्क के लिए, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर ईसीजी किसके लिए करते हैं, ये करते हैं हृदय के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद में ईएमजी और ईओसी, तो ईएमजी किसके लिए करते हैं, तो ईएमजी आपका आंखों के लिए करते हैं। इस प्रकार से आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3, 4, 2, 1 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ईओजी जो है आपका आंखों के लिए हो जाएगा और ईएमजी आपका मांसपेशियों के लिए हो जाएगा, मस्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसे मानव की मस्तिष्क ग्रंथि में स्थित होने के कारण और कई क्रियाओं को इसके द्वारा करे जाने के कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पित्त जूस जो है कहां पर संग्रहित होता है, पित्त जूस जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है, गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के निम्न में से कौन से भाग का उपयोग करते हैं, तो केसर बनाने के लिए पौधे का जो है वर्तिकाग्र प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अपना पोषण खुद करते हैं, शैवाल होते हैं, हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, खुद का खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम जो है लीवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबूदाना किससे बनता है? तो साबूदाना साइकस से बनता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पीडोलॉजी में जो है भूमि का अध्ययन करते हैं। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर आप